अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सालिबर एनसाइक्लोपीडिया। इस वीडियो में हम वर्क एंड टाइम रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो करेंगे। ये तकरीबन हर टेस्ट का एक ख़ास हिस्सा होता है। हर टेस्ट, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का टेस्ट हो, लेकिन अगर उसमें मैथ पोर्शन है तो एक उससे इसमें से ऐसे समझो ज़रूर होता है। स्टार्टिंग वाले दो प्रॉब्लम इजी हैं और लास्ट जो प्रॉब्लम है वो भी इजी है, लेकिन थोड़ी आपकी तवज्जो की ज़रूरत होगी, इसलिए वीडियो पूरी देखें ताकि आपको सही से समझ आए। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है इसमें क्या है कि 10 मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 14 डेज। 10 आदमी एक काम को 14 दिनों में करते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 4 मैन टू फिनिश द सेम जॉब इफ़ द वर्क एट द सेम रेट। 4 आदमी उसी स्पीड से उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये हमने मालूम करना है। बिल्कुल ईजी है। आपने बस करना क्या है कि फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें जो डेटा गिवन है 10 मैन और 14 डेज, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 10 मैन और 14 डेज को मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आया 140, और इसे डिवाइड कर देना है जो सेकंड सेंटेंस है उसमें जो डेटा गिवन है 4 गिवन है तो 4 से डिवाइड कर देना है। 140 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 35 आए। माना अगर 4 आदमी हो तो वो उसी काम को सेम स्पीड के साथ 35 डेज में पूरा करेंगे। है ना इजी के नहीं। सेकंड क्वेश्चन ये भी उसी तरह का है, थोड़ा चेंज है बस। इफ़ 4 बॉयज कैन shovel a driveway in 2 hours, how many minutes will it take 5 boys to do the job? ये भी उसी तरह है, सेम प्रोसेस होगा, बस थोड़ा इसमें चेंज क्या है कि फर्स्ट केस में वो आवर्स में बोल रहा है, ठीक है, क्लाकों में बोल रहा है, और सेकंड केस में माना सेकंड जो सेंटेंस है उसमें मिनट्स में बोल रहा है। तो ये जो क्लाक है इन्हें सबसे पहले हम मिनट्स में तब्दील करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 120 से, माना 2 क्लाक में कितने मिनट होते हैं 60 और 60 120, ठीक है, तो कितने हुए ये 480। अब सेकंड जो सेंटेंस है उसमें क्या है कि 5 बॉयज़ हैं, तो 480 को डिवाइड किया है 5 से, तो हमारे पास आंसर है 96 मिनट्स, ठीक है। माना जो सी ऑप्शन है ये सही है। और जो ये लास्ट प्रॉब्लम है इसमें क्या है कि 4 मैन कैन बिल्ड अ वॉल 4 मीटर हाई इन 15 डेज। द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ सिमिलर वॉल 5 मीटर्स हाई इन 6 डेज। मतलब कि फर्स्ट केस में 40 आदमी 4 मीटर बुलंद जो दीवार है वो 15 दिनों में बनाते हैं, और दूसरे केस में वो क्या बता रहा है कि कितने आदमी 5 मीटर बुलंद दीवार 6 दिनों में बनाएंगे। ये हमने मालूम करना है, मतलब आदमी कितने बनाएंगे वो हमने मालूम करना है। इसमें 3 पैरामीटर्स मिले हुए हैं, तो उस लिहाज से इसे करना है। तो उन तीनों पैरामीटर्स का इस तरह का हम टेबल बनाएंगे, हाइट, डेज और मैन। याद रहे कि मैन माना जो मालूम करना होता है, जो मालूम करना होता है पैरामीटर, वो आखिर में रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस वाले जो पैरामीटर्स हैं, माना 40 मैन, वो 40 लिखे, ठीक है, और 4 मीटर बुलंद है तो वो 4 लिखे, और 15 डेज हैं तो 15 लिखे। अब सेकंड केस में क्या है कि 5 मीटर हाई है और 6 दिन है, और आदमी हमने मालूम करना है, उसकी जगह एक्स लिखा। इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं वो कंपाउंड प्रोपोर्शन के होते हैं, ठीक है। इनमें हमें एरो ड्रा करने होते हैं, और एरो किस लिहाज से ड्रा करने होते हैं, जो वैल्यू फाइंड करनी होती है उस लिहाज से बाकी के एरो ड्रा करते हैं कि अपवर्ड होंगी कि डाउनवर्ड। पहले हम मैन और डेज के बीच में एरो ड्रा करते हैं, इनका रिलेशन देख के फिर एरो ड्रा करेंगे, ठीक है। अगर आदमी बढ़े तो दिन कम लगेंगे कि ज़्यादा, दिन कम लगेंगे, इस लिहाज से इनके बीच में क्या प्रोपोर्शन हुआ, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो मैन का ऊपर ड्रा करेंगे एरो और डेज का डाउनवर्ड, ओके हो गया। अब मैन और हाइट के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या प्रोपोर्शन होगा, उस लिहाज से करेंगे। अब अगर आदमी बढ़े तो वो ज़्यादा काम करके दीवार को बुलंद कर सकते हैं, तो इनके दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है, तो दोनों के एरो जो हैं वो अपवर्ड ही रहेंगे। अब इनकी रेशो लिखेंगे, ठीक है। तीर जिस साइड से स्टार्ट हो रहा है वो जो कंपोनेंट है वो पहले लिखेंगे। एक्स से स्टार्ट हो रहा है तो एक्स रेशो 40, और डेज वाला 15 से स्टार्ट हो रहा है तो 15 रेशो
6, हाइट वाला 5 से स्टार्ट हो रहा है तो 5:4। अब इन रेशियोज को कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे। 5/4 मल्टीप्लाई बाय 15/6 इक्वल टू x/40। माना जो x वाली साइड के उसे इक्वलाइज करेंगे किसकी, बाकी वाली साइड के प्रोडक्ट के। अब 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 75 और 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24 बराबर है x/40 के। हमने x की वैल्यू निकालनी है तो x जो है वो डिवाइड हो रहा है 40 से, तो 40 बराबर के उस साइड जाने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह x बराबर होगा 75/24 मल्टीप्लाई बाय 40। इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 125। माना x की जो वैल्यू है वो 125 है। तो 125 जो आदमी है वो हमें चाहिए ताकि वो 6 दिनों में 5 फुट जो दीवार है वो बुलंद कर सके। इन टॉपिक्स पे हमारी और भी वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन में गिवन है और कमेंट बॉक्स में भी गिवन है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और समझ आया कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में। खुदा।